नंबर 15 में बता दिया वेद वेदों की नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुए। जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अविनाशी परमात्मा श्री नारायण का मुख से प्रकट हुआ है। अविनाशी परमात्मा हम लोग जैसा नॉर्मल लोग के बनाया नहीं, तो अविनाशी परमात्मा श्री नारायण का मुख से प्रकट हुआ है। तो सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। 16 में बता दिया, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र को पालन नहीं करता है, निश्चय से पापमय जीवन व्यतीत करता है। इस व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, व्यर्थ ही मर्द लास्ट टाइप को जीवन जी रहा है। वो लोग कभी भी सांसारिक जो माया में रहता है, वो लोग कभी परम शांति में नहीं, वो लोग पूरा इधर उधर एक से दूसरा जगह भटकते रहता है। वो लोग कभी भी परम शांति में नहीं रहे। इधर पता देगी, क्योंकि भगवान के लिए जब काम करेंगे, भगवान विष्णु के लिए, तभी तो वो लोग शांति पाता है, वो नीति में रहेगा। इधर जो आजकल हो रहा है ना, अकाल मृत्यु हो रहा है, बाढ़ी पैरो, ये लोग क्या है, अन्न पर स्थित, किसी ने यज्ञ नहीं किया है, किसी ने आपके नियत कर्म भी नहीं कर रहा है, सब लोग अलग अलग शॉर्टकट ढूंढ रहा है ना। ज़्यादा मांस भक्षण, जुआ, नशा, ज़्यादा पापीचारी, ऐसा वृत्ति ज़्यादा हो रहा है। इसी हिसाब से तो संकट बढ़ रहा है। हम लोग से ऊपर है बहुत सारे लोग, वो लोग हमको दुख देता है कि हम लोग गलत चीज़ कर रहे हैं ना। हम लोग जो वेद ने बता दिया है उसी हिसाब से रहना चाहिए। भगवान बोल रहे इधर, तो फिर हम लोग का भौतिक दुख ज़्यादा झेलना पड़ेगा, वो झेल रहे आजकल हम सब लोग। इतना भौतिक दुख क्यों है? क्योंकि हम लोग नीति नियम से बाहर, 4 जो नियम है सनातन धर्म का, दया, शुद्धता, तपस्या, पवित्र, वो हमें नहीं है, इसलिए हम लोग को इतना दुख कष्ट झेलना पड़ रहा है। नंबर 17 में बता दिया, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनी जो कर्तव्य नहीं, क्योंकि वो आत्मा के लिए, वो आत्मा में आया ना, तो जो आत्मा में आया आनंद रहता है, वो ऑटोमेटिक वो आत्म साक्षात्कार कर लिया। जिसने आत्मा को देखा है उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए उसको वो अविनाशी परमात्मा के लिए काम ऑटोमेटिक कर लेते। उसके लिए निर्धारित कर्तव्य कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ जान लिया। उसने अविनाशी परमात्मा नारायण को समझ लिया है। उसके लिए जो मनुष्य का ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, मनुष्य ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, उसको सब ऋण मुक्त हो गया। वो ऑटोमेटिक वो आत्म साक्षात्कार कर लिया, इसको बोलता है मुक्त आत्मा हो चुका है। नंबर 18, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रही जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। इसी उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने का आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि समझता वो तो सांसारिक जो उसका भौतिक इच्छा ही नहीं रह, इच्छा रखेगा तो करेगा, उसको इच्छा ही नहीं है तो फिर उसको तो करने की जरूरी नहीं है। वो लोग का जो शरीर को पालन पोषण तो इधर ही भगवान नारायण तो ऑटोमेटिक कर देते। जिसने पूरा आध्यात्मिक ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड को पालन पोषण कर रहा है, वो ऑटोमेटिक उनको भक्त लोग को ऑटोमेटिक भगवान पालन पोषण कर देता है। कितना खाएगा, दिन में 2-3 थाल तक खाएगा, ऑटोमेटिक दे देते। उसके लिए बाहरी चीज़ करने का उसको जरूरी नहीं है कि वो ऑटोमेटिक जिसने आत्मा को आ चुका है, आत्मा साक्षात्कार कर, उसके लिए बाहरी सांसारिक इच्छा करने की जरूरी, उसको इच्छा ही नहीं है तो कुछ प्राप्त उसको इच्छा रहेगा तो करेगा, उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो लोग इधर अभी सांसारिक वस्तु प्राप्त कर भी क्या करेगा, वो लेकर इधर ही सबको छाड़ना, इधर ही वो इतना दुख दे रहा है, इसलिए वो पहले ही छाड़ दिया सब कुछ। 19 में बता दिया है, अतः कर्म फल
में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसी परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होता है। मतलब कर्म फल इच्छा इच्छा मेल क्या है हम लोग का समस्या, वही दुख कारण। अब कर्म तो हम लोग का फल हम लोग का प्रारब्ध में वो मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है। नहीं मिला तो हम लोग का दुखी होता है क्या, इसलिए इच्छा ही नहीं रखना। इच्छा क्या है हम लोग का महाशत्रु है। 20 पॉइंट में बताए, जनक जैसा राजा वो ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए दृष्टिपूर्वक तुम्हें कर्म करना चाहिए। सो जनक जैसा राजा इधर पता दिया, उन्होंने क्या, वो भी राजा थे, लेकिन उन्होंने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने भी कर्म कर लिया और कर्म बंधन में नहीं बांध दिया। इसलिए अर्जुन को भी भगवान बोल रहे हैं कर्म करना जरूरी है, लेकिन फल नारायण के लिए, उनके हाथ में छोड़ के अपनी नियत कर्म करो। 20 में बताते, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जो महापुरुष होता है, महान आत्मा होता है, महात्मा, वो लोग जो कर रहे हैं ऑटोमेटिक, जो नॉर्मल मनुष्य वो भी फॉलो कर लेते। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग बहुत सही धार्मिक होना आवश्यक है। उस हिसाब से जो जनता है वो भी सीख लेता है। आजकल का समस्या वही है, बड़े बड़े लोग पाप कर रहा है, इसलिए जो लेवल का जो तल्लो जनता भी वही जैसा राजा वैसे प्रजा। राजा ही धार्मिक नहीं है, राजा भक्त नहीं, अभक्त है, तो फिर जनता भी अभक्त हो रहा है। पापी आत्मा ज़्यादा आसपास हम लोग देख रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग को भौतिक दुख कष्ट मिल रहा है। इधर पहले बता दिया, आज से 5000 वर्ष पहले बता दिया, तो सब समस्या का समाधान मिलता है। इधर 22 में बताइए, पृथा पुत्र, तीनों लोग में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान को तो सब कुछ है, उनको तो कोई इच्छा भी नहीं है सब कुछ करने का, लेकिन वो अपने नियत कर्म कभी भी नहीं छोड़, नियत कर्म कर लेते हैं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक न करूँ तो ये पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद की, भगवान ही आत्मज्ञान भागवत महापुराण गरुड़ पुराण नहीं देंगे तो फिर मनुष्य कैसे आगे बढ़ेगा। ज्ञान तो देना पड़ेगा ना संस्कृत, तभी तो मनुष्य सीखे। इसलिए भगवान भी अपने नियत कर्म करते हैं। 24 में बता दिया, यदि मैं नियत कर्म न करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणी की शांति का विनाशक बनेगा। सो भगवान बोला, जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी वानप्रस्थ। ब्राह्मण नारायण का निधर से आया है, 4 वेद नारायण का मुख से प्रकट, क्षत्रिय नारायण का पाखुरा से, वैश्य जंग से, शूद्र पाँव से, वर्ण है वो आश्रम है। ये सिस्टम बता दिया है। पहले क्या था, गुरुकुल था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना है, शास्त्र पढ़ना है, 4 वेद 18 पुराण है, गरुड़ पुराण। उसके बाद ब्रह्मचारी के बाद 25 वर्ष बाद उसके बाद हम लोग गृहस्थी जा सकता है अथवा सन्यासी, ऐसा सिस्टम था। इसीलिए वो लोग के पास क्या है, पहले सब बेविचारी पापीचारी जो आजकल बोला है ना वेश्यावृत्ति नहीं होता। आजकल तो ऐसा ट्रेनिंग ही नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी सिखाते हम लोग डिग्री पे, इसलिए वेश्यावृत्ति ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए आजकल समस्या ज़्यादा है ना, और पापी आत्मा जैसा संतान जन्म रहा है वो धार्मिक भी नहीं, क्यों, वो लोग ने पढ़ा नहीं, इसीलिए वो संस्कृत कोई पढ़ता भी नहीं। आजकल सिस्टम में छिन्न भिन्न हो रहा है। तो कली असुर को युग, तो
और कल असुरता आना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हम लोग को समझता है कि समस्या मेन इधर है क्या, इधर समस्या है। भगवान बोल रहे थे इसके बाद शांति, इसीलिए हम लोग को इतना शांति सुख शांति नहीं मिल रहा है, क्योंकि समस्या हम लोग नीति नियम से बाहर गए ना, इसीलिए हम लोग को इतना दुख कष्ट भोग रहे हैं। आगे भी भोगेंगे जब हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, जब हम बड़ो मुहूर्त में नहीं उठेंगे, विष्णु मुहूर्त में नहीं, एकादश नहीं, फिर हम लोग और दुख कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा हम लोग का हालत हो रहा है।